क्लास 9th स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th की मैथ एनसीईआरटी यूनिट 1 नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम सबसे पहला टॉपिक रेशनल नंबर्स कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि रेशनल नंबर्स की डिफाइन होती है कि कोई भी नंबर अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है और क्यू 0 के नॉट इक्वल है तो ऐसा कोई भी नंबर जो होगा वो रेशनल नंबर होता है। अब इसमें एक पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर होते हैं जैसे कि a एंड b, तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब रेशनल नंबर्स में दो कॉन्सेप्ट जो क्लास 9th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे, एक मिलेंगे कि एक रेशनल नंबर हमें दिया है a और दूसरा दिया है b, तो इसमें एक टाइप का हमें क्वेश्चन जो मिलेगा वो ये होगा कि इसमें हमें इन दोनों के बीच में से कोई भी एक रेशनल नंबर बताना है। और दूसरा टाइप होगा कि इन दोनों रेशनल में से हमें एक से ज़्यादा रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो हम इसे करने का तरीका देखेंगे। आपको हमेशा, मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता था, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी के तरीके से अगर हम चलें तो वो ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी के बेस पर इसमें दो तरीके निकाले हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में से एक रेशनल नंबर पूछा जाए तब हमें सिंपल क्या लगाना है कि जैसे मान लीजिए वो एक रेशनल नंबर जो निकल कर आएगा वो x होगा, तो वो निकलेगा ऐसे कि जो हमें रेशनल नंबर दिए हैं हमें उन्हें प्लस करना है और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो उन, वैसे तो a और b मैंने जैसे बताया कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, तो आप इसमें से कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसे मैं मानता हूं क्योंकि ये फॉर्मूले के साथ है। और अब हम बात कर लेते हैं कि जब हमें एक से ज़्यादा रेशनल नंबर अगर निकालने पड़े तो वो कैसे निकालेंगे। अब अगर आप मान लीजिए कि हमारे पास a एंड b जैसा कि दे रखा है दो रेशनल नंबर्स हैं और हमें इसके बीच में तीन रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जैसा हमें तीन निकालने हैं तो हम 3 + 1 कर लेंगे, वो होता है 4। उसके बाद a में 4 की मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड कर देंगे और सेम हमें b में करना है 4 की मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड। उसके बाद हमारे पास जो फ्रैक्शन में नंबर आ जाते हैं दो, यानी कि वो रेशनल नंबर ही होते हैं, जैसे 4a/4 आया और 4b/4 आएगा, तो इस तरह के आपके पास दो फ्रैक्शन में रेशनल नंबर्स आ जाते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है और ऊपर जो न्यूमरेटर होते हैं दोनों फ्रैक्शन के वो कुछ इस तरह से होते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए ये 21/4 होगा और ये 28/4 होगा। उसके बाद आपको अगर इसमें से तीन रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं, 22/4 उसे ले सकते हैं, 23/4 ले सकते हैं, फिर 24/4, 25/4, 26/4, ऐसे ही मतलब आपको कई सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे और जितने आपको चाहिए आप उतने उन्हें लिख सकते हैं। तो ये था रेशनल नंबर का कंसेप्ट। इसमें एक दो चीजें आगे भी आपकी यूनिट में आएंगी, लेकिन अभी एक्सरसाइज 1.1 में इन दोनों कंसेप्ट पर ही एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं। एनसीईआरटी में एक रेशनल नंबर नहीं आपको पूछा है निकालने के लिए,
लेकिन आप अगर रिफ्रेशर्स में अदर बुक्स में जैसे RS अग्रवाल को प्रीफर करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि एक रेशनल नंबर के लिए हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है, और एक से ज्यादा अगर रेशनल नंबर निकालने हैं तो इस तरीके से निकालना है। इससे अगली वीडियो में मैं आपको इस B और A तरीके के एग्जाम्पल के साथ आपको एक और बार समझा दूंगा। थैंक यू।